दूसरा राजा 4 उसका 13 वचन पढ़ लीजिए। तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। बस ये कहानी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा राजा 4 उसकी 8 से ये कहानी स्टार्ट होती है कि परमेश्वर का दास है अलीशा नबी, वो सुनेम नगर से अक्सर गुजरता है और वहां पर एक अमीर स्त्री है जो बहुत ही आदरणीय है, अपने शहर में अपने मोहल्ले में बहुत ही आदरणीय है, और वो उसको देखती है। उसके पास बड़ा घर है, सोना चांदी पैसा धन दौलत खेत सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? उसके पास बच्चा नहीं है, सब कुछ है, अमीर बहुत है, इज्जत भी बहुत है। तो परमेश्वर का दास ऐसे रोड से निकलता है, वो अपने घर से देखती है रोज, कई बार जब भी, तो उसने पहचान लिया कि ये आम मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर का सेवक है। तो एक दिन वो उसके सामने जाकर रिक्वेस्ट करने लगी, उसको रास्ते में रोका, तो वो कहने लगी, परमेश्वर के दास, मैं विनती करती हूं कि आप मेरे घर के भीतर आए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ, आपको खाना खिलाना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के दास हैं। तो वो बहुत ही गैरतमंद नबी था, अलीशा बहुत ही गैरतमंद था। उसकी कहानी, सारी कहानियां पढ़ने से आप जान सकते, झुकता नहीं था किसी के सामने। तो वो नहीं माना, वो कहने लगा, बहन मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा उसने मजबूर किया उसको। मजबूर क्यों किया? क्योंकि एक बार कहने से नहीं माना है। उसको खाने पीने का लालच या शौक नहीं था उसको। हालेलुया। वो अमीर फैमिली से पहले आया था, वो सब कुछ देख चुका था, तो उसको ऐसा नहीं था कुछ भी। लेकिन लिखा उस स्त्री ने उसको विवश किया। हिंदी में विवश लिखा, पंजाबी में लिखा मजबूर किया। क्यों? कैसे किया होगा? हाथ जोड़े होंगे, बार बार कहा होगा। सुन लो ध्यान से सभी बाहर वाले भी। उसको क्या कर दिया? विवश किया। नहीं आप प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाए, चाहे आप थोड़ा से खा ले। हो सकता है उसको ऐसे बोला, चाहे एक रोटी खा लेना, चाहे थोड़ा सा, आप प्लीज आप आ जाइए, ऐसे विवश किया। तो वो फिर चला गया, उसने खाना खाया, वो फिर आगे चला गया। फिर लिखा जब भी कभी वो उधर से गुजरता था तो उस घर में वो चला जाता था, और वो स्त्री क्या करती थी? उसको खाना खिलाती थी, उसका आदर करती थी, उसकी सेवा करती थी। एक दिन उस स्त्री ने अपने पति से बात की कि ये व्यक्ति परमेश्वर का दास है, हमारे घर में आता है, तो मैं चाहती हूं कि इसके लिए हम कुछ स्पेशल करें। क्या करें हम इसके लिए? कुछ स्पेशल। वो कहता क्या करना? वो कहती मैं चाहती हूं कि ये इसके लिए हम एक कमरा बनाएं। पैसा बहुत था उनके पास। कमरा बनाओ, वो छत के ऊपर बनाएंगे, चुबारा बनाएंगे। उसके पति ने कहा होगा कि हमारे पास बहुत से कमरे हैं, कहीं भी रह सकता है, थोड़ी देर तो रहना होता है। तो उस स्त्री ने कहा नहीं, हमें इसके लिए स्पेशल कमरा बनाना है, ऊंचा बनाना, अपने से ऊपर बनाना है। उसने कहा ठीक है, जैसा तेरा मन करता तो कर। तो उसने उसके लिए चुबारा बनाया। उस चुबारे में उसने एक बेड रखा, एक चेयर रखा, एक टेबल रखा, और रोशनी किया, दिया रखा। जो कुछ भी सामान एक कमरे में होना चाहिए एक व्यक्ति के लिए, वो सब उसने रखा। उस कमरे की सफाई होती थी और बंद हो जाता था बस। वो तब खुलता था जब परमेश्वर के दास आते थे। तो वो सीधा ऊपर जाते थे, वहीं पर खाना खाते थे, वहीं पर रेस्ट करते थे, फिर वहीं से आगे वो चले जाते थे। ये ऐसा चलता रहा काफी देर, काफी महीने ऐसा चलता रहा। सुनिए ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। एक दिन अलीशा के मन में ये आया, वो अपने शागिर्द से बात कर रहा है। कौन है वो? गेहाजी। चेले से, शागिर्द से बात कर रहा है। हम इधर आते हैं काफी देर से, और ये बहन बहुत हमारी सेवा करती है, बहुत हमारी फिक्र करती है, ऐसा हमने पढ़ा है। हालेलुया। तो मैं इसको दुआ देना चाहता हूं, इसके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा था ना कि कुछ दुआएं की जाती है, कुछ दुआएं करवाई जाती है, लेकिन कुछ दुआएं ना की जाती है ना करवाई जाती है, फिर भी मिल जाती है। हालेलुया। कुछ आशीष मांगी जाती है, कुछ अंदर से निकलती है। वो कैसे निकलती है? इस स्त्री से सीखो। इस स्त्री ने ऐसा कर दिया कुछ समय में कि परमेश्वर के दास के अंदर से उठने लगा कि मैं इसको आशीष दूं। हालेलुया। इसके लिए कुछ करूं। क्यों? क्योंकि उस स्त्री ने
परमेश्वर के दास के मन को प्रसन्न कर दिया। कैसे प्रसन्न किया? आदर से। कैसे प्रसन्न किया? सेवा से। कैसे प्रसन्न किया? भोजन से। कैसे प्रसन्न किया? कमरा बनवाकर। कैसे पसंद किया? उसकी पसंद का सामान उस कमरे में रखकर, उसके आराम का, उसकी रेस्ट का सोचा, उसकी सेवा का सोचा। हालेलुया। ये बो रही थी, वो क्या कर रही थी? वो ये बो रही थी। जब तक बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे नहीं। हालेलुया। और आपके बोने का समय ज्यादा होना चाहिए, आपकी वफादारी का समय ज्यादा होना चाहिए, आपकी आज्ञाकारी का कार्यकाल जो है वो ज्यादा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। एक दिन आएगा अंदर से उठेगा कुछ, वो जो अंदर से उठेगा वो आपको आशीष दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। आखिरी बात है, ध्यान से सुन लो। वो कहता उसको बुला कर ला। वो नीचे जाता है, वो कहता है बहन जी ऊपर आइए। वो जाकर खड़ी हो जाती है और वो उससे कहता है हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम क्या करें? क्या तेरे पति के लिए सिफारिश करें राजा के सामने? राजा के सामने तेरे पति के लिए सिफारिश करें, कोई बढ़िया काम मिल जाए, कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी नहीं जी, सब कुछ सही है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, हमें कुछ जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके खेत थे, वो बहुत बढ़िया पैसा कमाते थे। हालेलुया। उसने मांगा नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, वो चली जाती है। फिर गेहाजी बोलता है, वो कहता है स्वामी एक बात बोलना चाहता हूं, इसके पास पुत्र नहीं है, इसके पास बच्चा नहीं है। वो कहता है अच्छा ये बात है, दोबारा बुलाओ उसको। फिर वो जाता है, फिर वो दोबारा उसको बुला कर लाता है और फिर अलीशा दोबारा उससे कहता है बहन आज मैं तुझसे कहता हूं अगले साल इसी ऋतु में इसी समय तेरे पास पुत्र होगा, तेरे पास बच्चा होगा। हालेलुया। वो कहने लगी जी मजाक मत करो, मेरा पति भी बूढ़ा है, टाइम निकल चुका है, डॉक्टरों के हिसाब से मेडिकली टाइम जा चुका है, नहीं हो सकता। वो कहता है मजाक नहीं कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो होगा, चाहे समय निकल गया है, जो कह रहा हूं वो होगा। आमीन। हालेलुया। और अगले साल उसको परमेश्वर ने बच्चा दे दिया। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। इस आशीष के पीछे क्या? इस आशीष के पीछे कभी प्रार्थना नहीं करवाया गया, यहां तक कि अपनी प्रॉब्लम को बताया भी नहीं गया। आज तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, पास्टर को बताते हैं। गलत नहीं है, बताने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताना चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये स्त्री ने बताया भी नहीं। उसने जब पूछा तब वो कह सकती थी नहीं जी हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास बच्चा नहीं, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो। और बाइबल में कभी कहानी में कहीं पर नहीं लिखा कि जब उसने बुलाया तो उसने प्रार्थना करवाने के लिए बुलाया, वो सेवा के लिए बुलाती थी, उसने कभी प्रार्थना के लिए बोला ही नहीं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो जानकार है, वो सब कुछ क्या करते हैं? जानते हैं। अगर आप अपना काम ढंग से करेंगे तो आपकी मुश्किलों को परमेश्वर जानता है, हमारी दुआओं को परमेश्वर जानता है, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको परमेश्वर जानता है, वो पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए तरीका ये है, सबसे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करो, नंबर 2 अपने माँ बाप को प्रसन्न करो, नंबर 3 पास्टर को, दास को, सेवक को प्रसन्न करो। हालेलुया। क्योंकि ये 3 जगहें ऐसी है जहां से हमें क्या मिलता है? बरकत मिलता है। जो परमेश्वर के सेवक होते हैं उनको किसी चीज का, जो सही होते हैं, जो उनको किसी चीज का लोभ लालच नहीं होता। हालेलुया। किसी भी चीज का जो सही है उनकी डिमांड्स नहीं होती है। लेकिन अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं या परमेश्वर की सेवा के लिए उनको कुछ देते हैं या उनका आदर करते हैं या उनकी सेवा करते हैं तो वो परमेश्वर को पहुंचता है। आमीन। हालेलुया। और अगर हम सफल हो जाते हैं उनके मन को प्रसन्न करने में, तो पौलुस कहता है फिलिप्पियों की कलीसिया से, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं तो मेरा मन प्रसन्न रहता है, मैं आनंदित होकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आनंद के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और इसी चीज को पौलुस ने बोला इब्रानियों की कलीसिया को कि अगर परमेश्वर के दास आहें भरकर सेवा करेंगे, आहें भरकर समझना मतलब कि दुख से सेवा करेंगे, तो कलीसिया से बोला तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम उनकी क्या करो? आज्ञाकारी करो, तुम उनकी बात मानो। अगर वो उनका मन अंदर से खुश नहीं हुआ तो कलीसिया ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। पौलुस ऐसा कहता है इब्रानियों की कलीसिया से। हालेलुया। और एक तरफ फिलिप्पियों से कहता है कि मेरा मन आपसे क्या है? प्रसन्न है, मैं खुशी से प्रार्थना करता हूं। तो कलीसिया विश्वासी वो है जिसके लिए
आनंदित होकर अंदर से दुआ निकले। हालेलुया। दुआ तो वह सबके लिए करते हैं, लेकिन कुछ दुआएं जो खुद निकल रही अंदर से, प्रभु उसने ये किया, उसको क्या दो आप आशीष। और जिसने नहीं किया होता उसके लिए फिर ये प्रार्थना की जाती है कि प्रभु जी उसको इस योग्य बनाएं, सही करें, सही करें, आप क्या करें, बदलें, आप परिवर्तन करें। उसके लिए ये दुआएं होती हैं। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के सेवक को प्रसन्न करना है। अगर आप खुदा को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन अगर आप माँ बाप को प्रसन्न नहीं रखते तो भी आशीष रुक सकती है। लेकिन अगर आप माँ बाप को भी प्रसन्न कर लेते हैं, परमेश्वर को भी प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सेवक को प्रसन्न नहीं कर पाते तो भी आपकी आशीष रुक सकती है। हालेलुया। लेकिन अगर आप सेवक को प्रसन्न करते हैं, माँ बाप को प्रसन्न करते हैं, लेकिन अगर खुदा को प्रसन्न नहीं रख सकते तो भी आपकी आशीष रुक सकती है। हालेलुया। तो क्या करना है हमें? मन को प्रसन्न करना है परमेश्वर के, मन को प्रसन्न करना है माँ बाप के, और मन को प्रसन्न करना है सेवक के। फिर हमारी आशीषों पर आशीषें आएंगी, रुकेगी नहीं। हालेलुया। तीनों अंदर से हमें क्या देंगे? आशीष देंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अगर सुनिमी स्त्री कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। अगर अब्राहम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर सुलेमान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर फिलिपिया की कलीसिया कर सकती है तो ग्रेसफुल चर्च की कलीसिया भी कर सकती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपका आशीष दे। आंखें बंद करेंगे, प्यार आगे आ जाए गीत के साथ।